नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं हरियाणा टाइम्स। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। रेवाड़ी से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव ने अपने चुनाव प्रचार में लगाई कांग्रेस प्रत्याशी की क्लास। कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव द्वारा भाजपा के मैनिफेस्टो को कॉपी पेस्ट बताने पर कहा, पब्लिक है ये सब जानती है। भाजपा के मैनिफेस्टो में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के सवाल पर कहा, कांग्रेस द्वारा की गई भ्रष्टाचार की कमाई को बांटेंगे पब्लिक में। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के रेवाड़ी पहुंचने के सवाल पर कहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके आने से, उनके चरित्र से सभी हैं वाकिफ। रेवाड़ी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव द्वारा भाजपा के मैनिफेस्टो को कॉपी पेस्ट वाला मैनिफेस्टो बताने पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस के अभी तक के झूठे वादों के आधार पर जारी किए गए सभी मैनिफेस्टो से अच्छी तरह वाकिफ हो और साहब ये पब्लिक है, सब जानती है। केजरीवाल और भगवंत मान के रेवाड़ी पहुंचने के सवाल पर कहा, केजरीवाल का हो चुका है पर्दाफाश और भगवंत मान के चरित्र को भी जानती है जनता। भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव शुक्रवार को विधानसभा रेवाड़ी के गांव शहबाजपुर खालसा में आयोजित एक चुनावी जनसभा के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। इसी कड़ी में लक्ष्मण सिंह यादव से भाजपा के मैनिफेस्टो में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का सवाल किया गया कि आखिर इतना बजट आएगा कहां से, तो उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने आने शासन में भ्रष्टाचार कर जो पब्लिक के जिस खून पसीने की कमाई को लूटा था, वही पब्लिक का पैसा पब्लिक को वापस करेगी भाजपा। उन्होंने केजरीवाल और सत्ता का दुरुपयोग करके धन एकत्रित करने का आरोप लगाया और कहा उनका पर्दाफाश हो चुका है, उनके रेवाड़ी आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां तक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का चुनाव प्रचार के लिए रेवाड़ी आने का सवाल है, तो उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनके चरित्र को भी जनता भली भांति जानती है। लक्ष्मण सिंह यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव और उनके परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके सामने कोई चुनौती नहीं है, चुनौती है तो सिर्फ पैसा फेंक चुनाव लड़ने वाले परिवारवाद की राजनीति वाले प्रत्याशियों से। जनता आने वाली 5 तारीख का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है, कमल का बटन दबाकर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने के लिए। रेवाड़ी से हरियाणा टाइम्स के लिए अमन बाटला की रिपोर्ट। जनता का मिजाज खुश मिजाज है और लोग आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबाने के लिए आतुर हैं। लोगों का जोश और उत्साह देख के चाहते हैं, जनता का परिवर्तन का मूड है। कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो है भाजपा का वो कॉपी पेस्ट किया है और भाजपा कॉपी पेस्ट बनके रह गई है, कांग्रेस का कॉपी पेस्ट किया हुआ है। देखिए कांग्रेस क्या कहती है, हम उसके लिए सीरियस कभी हुए ही नहीं, क्योंकि उनसे पहले उनके मैनिफेस्टो आते रहे हैं, उनके झूठे वादे होते रहे हैं। कभी कहते हैं संविधान की रक्षा करेंगे, कभी कहते हैं आरक्षण हम क्या नाम है वो खत्म नहीं होने देंगे। अब अमेरिका में बैठ के कहते हैं हम आरक्षण को खत्म करेंगे, भूपेंद्र हुड्डा जी कहते हैं हम आरक्षण को खत्म करेंगे। तो ये ज्यादा कोई कांग्रेस के उनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है। बढ़ता जा रहा है हमारे 2000 रुपए भाजपा ने कहा, 2000 रुपए कांग्रेस ने कहा, फिर महिलाओं को हर महीने देंगे, पेंशन कवर कर देंगे। अभी ये पैसा आएगा कहाँ से? इस पैसे की व्यवस्था जो भ्रष्टाचार कांग्रेस करती थी उसको हमने रोका, वो पैसा बचता है, वो पब्लिक का ही पैसा है, पब्लिक में जाएगा। विधायक जी केजरीवाल रेवाड़ी आ रहे हैं, दूसरे बड़े नेता कांग्रेस के प्रचार में आ रहे हैं, भाजपा के लिए कौन आ रहे हैं? भाजपा के लिए भी आने वाले इनके आ लेते हैं, उसके बाद फिर भाजपा की बारी है, भाजपा के नेता आएंगे रेवाड़ी में। और केजरीवाल के आने से कितना असर पड़ेगा? केजरीवाल का पर्दाफाश हो लिया है, केजरीवाल को देश जान चुका है। केजरीवाल कहीं भी जाए उनका बस, अब मैं क्या बताऊं, क्योंकि गिरगिट भी शर्मा जाती है। कोई केजरीवाल है, कोठी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा, और वो सुविधाएं तो ली कोई बात नहीं, लेकिन उनके तो 200 करोड़ रुपए में बंगले की रिपेयर होती थी, सब भूल गया। एक प्रत्याशी झाड़ू से सफाई करने की बात कर रहे हैं, क्या मतलब? देखिए झाड़ू से सफाई तो हम भी करते हैं, मोदी जी ने सबसे पहले झाड़ू उठाया था,
अब इस भ्रष्टाचार पे झाड़ू चलाया था, गंदगी के ऊपर झाड़ू चलाया था, और लोगों में जो इस तरह का अविश्वास आ रहा था उसके ऊपर मोदी जी ने झाड़ू चलाया था, और हम तो सदा झाड़ू चलाते रहे हैं। लेकिन वो जभी तो केजरीवाल चालाक है ना, इसलिए उसने झाड़ू ले लिया। भगवान भी आ रहे हैं, रेवाड़ी के अंदर कर रहे हैं बड़ा, कितना असर पड़ेगा चुनाव का? इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। भगवत मान का कैरेक्टर भी लोग जानते हैं। क्या ये मेरे कहने की बात नहीं, मैं किसी के इंडिविजुअल हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन उन चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला रेवाड़ी में नहीं है। राजनाथ सिंह के आने की चर्चा है, क्या कहेंगे? राजनाथ सिंह जी के प्रचार के लिए राजनाथ सिंह जी के आने की चर्चा है, क्या कहेंगे? मैं बताया ना, पहले इनको आ लेना तो फिर हमारे बड़े बड़े नेता आएंगे। बात कर रहे थे कि परिवार के अंदर क्या है, वो रेवाड़ी की जनता जानती है। मुंह देख के टीका होता था, रिश्तेदारों का भला होता था, और अपने लिए जो जनता की दी हुई ताकत थी उसको अपने लिए खर्च करता था। हम पहले आदमी हैं, हमारी पार्टी पहली है जो जनता की दी हुई चीज, जनता की दी हुई ताकत अपने निजी स्वार्थ में कभी खर्च नहीं करी, जनता के लिए खर्च करेंगे। जीत को लेकर कितना अच्छा? देखिए, जीत तो जनता जनार्दन ने करनी है, और मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है, और आप देख भी रहे होंगे जनता में कितना जोश और उत्साह है। तो मेरे लिए तो एक ही चुनौती है, अब ये जो पैसे वाले अपना ताना और लास्ट में दिखाएंगे, बस उसके सिवा और कोई चुनौती नहीं है। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, माल भी खाएगी और वोट भी भाजपा को देगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हरियाणा टाइम्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।